हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर। तो अब हम देखेंगे मार्च शॉर्ट। ठीक है। तो मार्च शॉर्ट जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि मार्च शॉर्ट का एल्गोरिदम क्या है, और या फिर आपको ये बोल सकता है कि एक एग्जाम्पल के साथ मार्च शॉर्ट कैसे होता है वो आप एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है। तो मार्च शॉर्ट यूजेस डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, मतलब क्या है, एक एरे है मेरा, ये एक एरे है, तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करके करके जाएगा। ठीक है। जब सिंगल एलिमेंट आ जाएगा उसके बाद क्या करेगा, उसको मार्ज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो ये होता है मार्ज सॉर्ट। पहले हम देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक एरे है, तो सपोज ये एक एरे है जहाँ पे मेरा एलिमेंट है जो है 12, 8, 9, 3, 11, 5, 4, 7 एलिमेंट्स है टोटल। ठीक है। तो पहले ये क्या करेगा, पहले इसको हाफ हाफ पार्ट में तोड़ेगा। ठीक है। तो 7 का हाफ क्या होता है, 3 होता है। तो एक तरफ रहेगा 3 एलिमेंट्स, मतलब कि 12, 8 और 9, और एक तरफ रहेगा मेरा 4 एलिमेंट। ठीक है। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो रहेगा राइट साइड, 3, 11, 5, 4। इसके बाद जब तक ना सिंगल एलिमेंट्स आ जाता है तब तक ये तोड़ता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक तरफ आएगा 1 एलिमेंट, यहाँ पे 12, और एक तरफ आएगा 8 और 9। ठीक है। 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी सेम दो पार्ट में डिवाइड होगा, 3, 11, और यहाँ पे होगा 5, 4। आई होप कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं ये आपको पता चल रहा है। यहाँ पे दो एलिमेंट आएगा 8, और यहाँ पे 9। ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। ये 12 जो है मेरा सिंगल एलिमेंट है, इसलिए और डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हम इसको एज इट इज 12 यहाँ पे उतर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो गया मेरा, ये गया डिवाइड का पार्ट। ठीक है। ये गया डिवाइड का पार्ट। अब जब इसको हम जोड़ेंगे एक एक करके, तब हम क्या करेंगे, जो सॉर्टिंग है मेरा वो अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है। तो अब हम जब जोड़ेंगे तब हम क्या कर देंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है। 8, 12। इसके बाद ये दो एलिमेंट है, ये है 9, ये है 3। ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तब हम क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। ठीक है। मतलब कि 3 लेफ्ट साइड आ जाएगा, 9 राइट साइड आ जाएगा। इसके बाद है 11 एंड 5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 5, 11। ठीक है। और मेरा 4 जो है ये सिंगल एलिमेंट है, तो ये एज इट इज जो है यहाँ पे उतरेगा, ये है 4। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो गया है। ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्कर, हम अब जोड़ रहे हैं इसको। इसके बाद क्या होगा, ये जो है ये एक सॉर्टेड एरे है, ये एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है। तो इसको हम मर्ज करेंगे। यहाँ पे जो लॉजिक लगता है ये है मर्ज टू सॉर्टेड एरे का लॉजिक लगता है मर्ज सॉर्ट में। ठीक है। तो इसको अब हम जब सॉर्ट करेंगे मर्ज टू सॉर्टेड एरे से, वहां पे हमको क्या मिलेगा, ये और इसको हम अगर जोड़ेंगे सॉर्ट करके, तब हमको एक सॉर्टेड एरे मिलेगा जहाँ पे होगा पहले 3, उसके बाद होगा 8, उसके बाद होगा 9, उसके बाद होगा 12। ठीक है। एक सॉर्टेड एरे मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो इसको भी अगर हम मर्ज टू सॉर्टेड एरे का लॉजिक से सॉर्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, 4, 5, 11। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, ये एक सॉर्टेड एरे है, ये एक सॉर्टेड एरे है, तो इसको अब हम जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा, मर्ज टू सॉर्टेड एरे से एक सॉर्टेड एरे मिलेगा बड़ा वाला। ठीक है। जहाँ पे 7 एलिमेंट्स होगा। तो वो एरे क्या होगा, यहाँ पर 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12। तो मेरा जो है एरे जो है सॉर्टेड हो गया है। ठीक है। ये जो पार्ट है ये है कॉन्कर का। ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगता है, पहले हम इसको क्या करते हैं, रिकर्सिवली तोड़ते हैं। ठीक है। फिर जो करते हैं हम मार्च टू सॉर्टेड एरे का रिकर्सिवली जो है अप्लाई करते हैं मार्च सॉर्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये एग्जांपल आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एरे में 4 एलिमेंट्स है, या फिर 6 एलिमेंट्स है, या फिर 8 एलिमेंट्स है, तब तो इजी है, दो दो हिस्से में टूटेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट या फिर 7 एलिमेंट है, तो एक तरफ 3 एक तरफ 4 टूटेगा। फिर उसके बाद जब जहाँ पे 3 एलिमेंट होगा वहां पे एक तरफ 1 एलिमेंट रहेगा, और राइट साइड में 2 एलिमेंट रहेगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि कैसे मार्च सॉर्ट अप्लाई होता है एक एरे में। ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एल्गोरिथम। ठीक है। तो मार्च सॉर्ट में क्या होता है, इफ द एरे कंटेन्स 1 और 0 एलिमेंट्स, अगर एरे में जीरो, अगर एरे में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो क्या है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड द गिवन एरे इनटू 2 इक्वल हब्स। ठीक है। ये जो एरे है मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है। एक तरफ 3 एलिमेंट, एक तरफ 4 एलिमेंट। उसके बाद क्या कर रहे हैं,
अप्लाई मार्ज सॉर्ट रिकर्सिवली ऑन द लेफ्ट सब एरे एंड अप्लाई मार्ज सॉर्ट रिकर्सिवली ऑन द राइट सब एरे। ठीक है, मैं फिर से मार्ज सॉर्ट जो है रिकर्सिवली चला रहा हूँ। अब रिकर्सिवली चला रहा हूँ मतलब क्या है, ये जो लेफ्ट पार्ट है ये भी दो हिस्सों में बटेगा, ये भी दो हिस्सों में बटेगा। उसके बाद जो है ये अब दो हिस्सों में बटेगा, एक तरफ एक रहेगा और एक तरफ यहाँ पे दो एलिमेंट रहेगा। ठीक है, अब सेम इस एरे के लिए जब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे तो ये लेफ्ट पार्ट के लिए एक डिवाइड होगा, राइट पार्ट के लिए एक डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे हम डिवाइड करते जा रहे हैं रिकर्सिवली। उसके बाद जो हम करेंगे मार्च द टू सॉर्टेड सब एरे इनटू वन सॉर्टेड एरे, मतलब कि ये जब डिवाइड हो गया तब हम कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, मार्च टू सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो वो भी रिकर्सिवली चलेगा और चलने के बाद हमको क्या मिलेगा, जो एरे मिलेगा मार्च होने के बाद वो एक सॉर्टेड एरे मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका, तो ये होता है मार्च सॉर्ट। तो ये जो है ये कोड है, कोड एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का है। ठीक है, अगर मार्च सॉर्ट आएगा तो ज्यादातर इसका एल्गोरिदम या फिर इसका एग्जाम्पल जो है ये आपको आने वाला है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मार्च सॉर्ट का जो है फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ एल ग्रेटर देन आर। ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ पे एक एरे लिया जहाँ पे यहाँ पे है मेरा लेफ्ट, यहाँ पे है मेरा राइट। ठीक है, इफ एल लेस देन आर तब क्या होगा, मेरा जो है मार्ज सॉर्ट मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तब क्या होगा, एक मिड निकलेगा, मतलब कि मुझे एक मिडिल निकालना है एल प्लस आर बाई टू करके। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मार्ज सॉर्ट मतलब कि ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है। ठीक है, वहां पे क्या पास कर रहा हूँ मैं, एरे पास कर रहा हूँ, उसका लेफ्ट पास कर रहा हूँ और उसका मिड पास कर रहा हूँ। ठीक है, और मार्ज सॉर्ट राइट साइड के लिए, ये गया लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, ये राइट साइड के लिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, एरे पास कर रहा हूँ, एम प्लस वन मतलब कि मिड प्लस वन पास कर रहा हूँ एंड आर पास कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि राइट साइड का जो एन इंडेक्स है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, मार्ज फंक्शन मैंने मार्ज सॉर्ट अप्लाई कर दिया, उसके बाद मार्ज करूंगा मैं। मार्ज में क्या हो रहा है, एरे लेफ्ट राइट एंड मिड जो है मुझे पास करना होगा। ठीक है, उसके बाद मेरा जो आ जाता है ये है मार्ज का फंक्शन। ठीक है, मैं जब मार्ज कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो हो रहा है ये जो है मार्ज टू सॉर्टेड एरे का कोड। ठीक है, तो फिर जब मार्ज होकर मेरा आ रहा है एरे, वो आ रहा है सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये है इसका कोड। आई होप इसका एग्जाम्पल, इसका एल्गोरिदम और इसका कोड आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।